हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हिमाचल का ये टॉपिक रहता है। देखो, प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, एज़ वेल एज़ आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। देखो, क्वेश्चन क्या बनाता है एक एग्ज़ामिनर कि डिफाइन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द हिमाचल प्रदेश या डिफाइन पेंटिंग्स एंड इट्स स्टाइल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है और प्री के लिए तो आपके पास एक वन लाइनर सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कुछ भी एमसीक्यूज़ यहाँ से उठा लेगा। तो आज मेन फ़ोकस करेंगे ज़्यादातर मेन आंसर राइटिंग की तरफ है। देखो, इंट्रोडक्शन और ये आपके पास ब बॉडी और कंक्लूज़न अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है? वो हम बात करेंगे साथ-साथ में आने वाले वीडियोज़ में कि किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। आज हम बात करेंगे एक स्टैटिक से पोर्शन की, क्या हमें उसका कंक्लूज़न है, उसकी बॉडी जो याद रखनी है, किस तरीके से याद रखनी है। या इसी को ही अगर आप ऐसे डिफ़ाइन करो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो क्या इंट्रोडक्शन, ठीक है? कि इंट्रोडक्शन में क्या पेंटिंग्स इन हिमाचल प्रदेश या पेंटिंग्स एंड पेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश या आर्ट एंड कल्चर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देन फिर आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो? देखो, क्या लिख सकते हो कि 35 मोर देन 35 एंशिएंट स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्ट्स या आप मोर देन 35, ठीक है, एंशियंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स इंक्लूडिंग आपके पास मंडी कलम, कांगड़ा कलम, कुल्लू कलम, बिलासपुर एंड अर्की कलम वाज पॉपुलर इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है? कि मतलब हिमाचल प्रदेश में हमारे पास क्या थे, 35 से ज़्यादा मोर देन 35 पेंटिंग स्टाइल, ठीक है? जो हमारे पास मंडी कलम, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर ऐसे कुछ फेमस यहाँ पर कलम रही हैं, पेंटिंग्स रही हैं और वाज पॉपुलर इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है? तो ये इतना सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख सकते हो। देन उसके बाद फिर बॉडी का पार्ट प्री के लिए तो मतलब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है ना, आप यहाँ पर बॉडी पे लिख दो, सबसे नंबर 1 दे दो और बसो हाली पेंटिंग। देखो, बसो हाली पेंटिंग्स प्री में भी पूछी जाती है और पेंटर्स का आपसे मतलब ये जो सारा का सारा टॉपिक बनता है मेंस के लिए तो बनता ही बनता है। तो बसोहाली पेंटिंग्स के बारे में बात कही जाए, बसोहाली स्कूल के बारे में, देखो एक पेंटिंग का ये स्टाइल होता था। मतलब पूरा का पूरा ये यहाँ पर पेंटर्स क्या करते थे, कुछ कलर्स वगैरह का यूज़ करके यहाँ पर पेंटिंग्स करते थे। उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? बसोहाली स्कूल के नाम से जानते हैं। तो एक राजा थे, राजा कृपाल, ठीक है? कृपाल पाल करके, ठीक है? मतलब यहाँ से पाल से रख लो याद, पाल पाल मतलब डबल पाल है। तो राजा कृपाल और बसोहाली से देखो ये OHL इस तरीके से बन रहा है। तो आप किसी राजा वगैरह का नाम तो वहीं से ही उसको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद कर लो। तो बसोहाली जो पेंटिंग जो फेमस होती है, बसोहाली स्कूल जो फेमस होता है, वो राजा कृपाल पाल के टाइम पे यहाँ पर फेमस होता है। देन उसको वो पैट्रनोज देता है। देन इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस स्कूल में, इस पेंटिंग स्टाइल में क्या किया जाता है, कुछ कलर्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। रेड कलर का यूज़ किया जाता है लव के लिए, येलो कलर का यूज़ किया जाता है स्प्रिंग्स के लिए। देन आपके पास जो ब्लू कलर होता है वो यूज़ किया जाता है रेन के लिए और साथ-साथ में क्लाउड्स के लिए। तो ये कुछ खासियत है इस स्कूल की। तो द स्कूल गेन द नोटोरिटी ड्यूरिंग द राइन ऑफ द राजा कृपाल, ठीक है? राजा कृपाल ऑफ बसोहाली। तो बसोहाली जो ये आपके पास जगह थी, जहाँ का राजा कौन था? राजा कृपाल। उसी टाइम पे क्या करता है ये स्कूल, गेन करता है क्या? नोटोरिटी मतलब एक फेम, ठीक है? या आप इस तरीके से भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। तो दिस स्कूल, बसोहाली स्कूल, गेन द फेम ड्यूरिंग द राइन ऑफ द राजा कृपाल पाल ऑफ द बसोहाली, ठीक है? अब इसमें होता क्या था, मेन फंक्शन या मेन अट्रैक्टिव या मेन अट्रैक्शन क्या थी इस स्कूल की? यहाँ पर क्या था, देखो कलर्स, ठीक है? कलर्स हैव बीन यूज्ड या कलर्स हैव बीन यूटिलाइज्ड, कलर हैव बीन यूज्ड लिख दो या कलर हैव बीन यूटिलाइज्ड लिख दो, सेम ही बात है, सिमिलर थिंग्स है। तो कलर्स का यूज यहाँ पर किया जाता था, यूटिलाइज एज अ सिंबल, ठीक है? किस तरीके से एक सिंबल, सिंबॉलिक कलर्स यहाँ पर यूज किए जाते थे, जिसमें से मैंने आपको क्या बताया, ब्लू कलर का यूज किया जाता था फर्टाइल रेन्स एंड क्लाउड्स के लिए। देन येलो कलर का यूज करते थे किसके लिए? स्प्रिंग के लिए। और रेड कलर का यूज करते थे किसके लिए? लव के लिए। अब यहाँ पर ये कलर्स के कुछ सिंबल थे, बट यहाँ पर इस पेंटिंग्स में, इस बसोहाली स्कूल में जो मेन जो लॉर्ड जो थे वो क्या मतलब क्या डिपिक्ट करते थे यहाँ पर इस पेंटिंग में, क्या सबसे ज्यादा डिपिक्ट किया जाता था? देखो, इन बसोहाली स्कूल लॉर्ड विष्णु,
लॉर्ड विष्णु इज मोस्टली डिपिक्टेड, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन डिपिक्ट किए गए हैं, भगवान विष्णु एज लॉर्ड कृष्णा इनकारनेशन या अवतार, ठीक है, मतलब आपके पास क्या किए गए हैं, भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा क्या किया गया है, डिपिक्टेड किया गया है एज लॉर्ड कृष्णाज अवतार, कि भगवान कृष्ण की अवतार जो विष्णु माने गए हैं, उसी ही अवतार में क्या किया गया है, भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा क्या किया गया है, इसमें डिपिक्ट किया गया है बसोहाली स्कूल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा स्कूल। देखो पहले कांगड़ा स्कूल ये नहीं जानी जाती थी, इसको हम पहले कहते थे गुलेर स्कूल, गुलेर स्कूल या गुलेर पेंटिंग स्टाइल। अब देखो ये जो गुलेर जो था एक रियासत थी कांगड़ा में, आई होप सबने ये प्री के लिए पढ़ा होगा हिमाचल जीके में। तो गुलेर एक रियासत होती थी जहां पर एक पेंटिंग स्टाइल बहुत फेमस होता था, उसको हम कहते थे गुलेर आपके पास स्कूल। तो अब ये जो हमारे पास होता कि जो पहाड़ी पेंटिंग जो होती है स्टार्ट होती है, ये जो आपके पास जो गेन करती है अपना फेम राजा गोवर्धन चंद ऑफ द गुलेर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया बसोहाली स्कूल के बारे में कि बसोहाली स्कूल गेन द फेम इन द टाइम ऑफ द राजा कृपाल पाल ऑफ बसोहाली। और यहाँ पर देखो गुलेर जो करता है अपनी गेन जो फेम जो गेन करता है, गुलेर गेन द फेम इन द राइन ऑफ द राजा गोवर्धन चंद, ठीक है। मैंने वहां पर आपको बता दिया, एल एल से याद रख लो, कृपाल पाल से याद रख लो, बसोहाली एच ए एल इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर गुलेर से ही आप क्या याद रख लो, गुलेर से आप याद रख लो आपके पास क्या, राजा गोवर्धन चंद, ठीक है। राजा गोवर्धन चंद के टाइम पे क्या किया जाता है, ये अपना गेम फेम करता है और अपना फेम यहाँ पर गेन करता है। बट कांगड़ा क्विकली इनगल्फ द गुलेर, कांगड़ा जो होता है इस गुलेर रियासत को क्या कर लेता है, अपने मतलब इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है, अपनी पूरी की पूरी रियासत में इसको अपनी मिला लेता है। जब रियासत में मिलाता है तो आप सभी को ही पता है कि कांगड़ा में इन्फ्लुएंस रहा है मुगलों का, ठीक है। जहांगीर वगैरह जब अटैक करते हैं 1620-22 में, तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंस रहता है मुगलों का। तो होता क्या है, द मुगल स्टाइल हैड एन इन्फ्लुएंस्ड ऑन इट, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ये जो मुगल स्टाइल जो होता है उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है इसमें, या मुगल जो हमारे पास मुगल स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड ऑन इट, मुगल स्टाइल क्या कर लेता है इसमें इन्फ्लुएंस कर लेता है, मतलब ये जो गुलेर रियासत होती है इसमें कुछ कुछ यहाँ पर मुगलों का जो चित्रकला थी वो इसमें क्या हो जाती है, मिक्स यहाँ पर हो जाती है। और कांगड़ा कलम वॉज सपोर्टेड बाय द राजा संसार चंद, ठीक है। मतलब ये जो मेन जो कांगड़ा कलम जो थी इसको सपोर्ट किया गया था आपके पास मेनली जो यहाँ पर सपोर्ट हुआ था वो हुआ था राजा संसार चंद के टाइम पे। और इसमें होता क्या था, राधा एंड लॉर्ड कृष्णा वर द मेन फोकस, ठीक है। इसमें क्या डिपिक्ट किया जाता था, इसमें क्या दर्शाया जाता था, राधा और कृष्णा, ठीक है, राधा एंड लॉर्ड कृष्णा वर द मेन फोकस या डिपिक्टेड ऑन दिस स्टाइल, ठीक है, या ऑन दिस स्कूल। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको ख्याल पे रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्की। सभी को ही पता है कि अर्की कहाँ पर है, सोलन अर्की के बारे में आपने सुना होगा, बट उस टाइम पे था क्या कि अर्की जो थी कैपिटल थी भागल की, और ये का भागल कहाँ पर पड़ता था, शिमला हिल्स में। अब बसोहाली स्कूल जो होता है हमारे पास पेंटिंग एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। मतलब जो सबसे पहले जो आई थी बसोहाली, जो मैंने आपको बताया राजा कृपाल पाल के टाइम पे यहाँ पर अपना जो फेम होता है वो गेन करती है। अब ये क्या करती है, इस ये जो स्टाइल होता है बसोहाली स्टाइल, ये इस अर्की स्कूल के ऊपर क्या कर लेता है, अपना इन्फ्लुएंस ला लेता है ओवर द अर्की स्कूल। बट बाद में देखो कांगड़ा का रीजन बहुत बड़ा रहा था, तो कांगड़ा स्टाइल वाज अडॉप्टेड लेटर, ठीक है। मतलब बाद में क्या हुआ, कांगड़ा क्या करता है, जो कांगड़ा का जो स्टाइल होता है इसमें आ जाता है, पहले तो ये बसोहाली पेंटिंग्स की या बसोहाली स्कूल की तरह ये काम करता था, बट देन बाद में कांगड़ा स्टाइल का इसका इन्फ्लुएंस आ जाता है। और द पेंटिंग्स ऑफ द अर्की डील विद द कृष्णा लेजेंड। देखो मैंने आपको क्या बताया, कांगड़ा में भी, ठीक है, कांगड़ा में जो आपके पास जो कांगड़ा स्टाइल था उसमें क्या किया जाता था, भगवान राधा और कृष्णा को यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता था। और इसमें भी किसको फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, कृष्णा लेजेंड को, मतलब इस तरीके से भगवान कृष्ण वगैरह को यहाँ पर क्या किया जाता था, डिपिक्ट किया जाता था।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबा पेंटिंग के बारे में। देखो अर्ली पेंटिंग ऑफ चंबा वाज आल्सो इन द रग्ड वह बसोहाली कलम, मतलब वाज इन्फ्लुएंस्ड बसोहाली कलम। इसमें भी पहले बसोहाली कलम यहाँ पर थी, बट लेटर इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कांगड़ा कलम। इसमें भी क्या हो जाता है, कांगड़ा कलम का इन्फ्लुएंस आ जाता है और इसको रॉयल पैटर्नेज दिया जाता है चंबा में ड्यूरिंग द राइन ऑफ द राजा उदय सिंह, या आप ऐसे भी बोल सकते हो it gained the it gained the famous ड्यूरिंग द या आप राइन द राजा उदय सिंह। ठीक है कि राजा उदय सिंह के टाइम पे क्या किया जाता है, ये अपना जो फेम होता है ये गेन करते हैं ये चंबा पेंटिंग। और इसमें जो सेंट्रल जो थीम होती थी वाज विष्णु। ठीक है, इसमें विष्णु थे इन हिज टू इनकारनेशन, राम और कृष्ण, मतलब इसमें भी भगवान विष्णु की ही मेन यहाँ पर डिपिक्ट किए जाते थे, जो उनके दो अवतार थे राम और कृष्ण। और 18th सेंचुरी में एक यहाँ पे बहुत फेमस एक पेंटर होता था निक्का। ये बात आपने जरूर याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निक्का पेंटर। इन 18th सेंचुरी निक्का वाज मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द चंबा पेंटिंग। एक निक्का जो होता था ये एक बहुत ही फेमस एक पेंटर था, किसका, इस चंबा पेंटिंग स्टाइल का। ठीक है, ये जो चंबा जो पूरा का पूरा स्कूल है चंबा पेंटिंग जो चलती थी, इसका मास्टर आर्टिस्ट होता था कौन, आपके पास निक्का। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि चंबा पेंटिंग जो इन आपके पास पहले आप जो बसोहाली का इन्फ्लुएंस था, बाद में कांगड़ा कलम का इन्फ्लुएंस देखा गया। और इट ऑल्सो इट गेन द फेम ड्यूरिंग द राइन ऑफ द राजा उदय सिंह। और देन आपके पास क्या होता है, इसमें इसमें भी क्या किया जाता था, भगवान विष्णु को ही क्या किया जाता था, मेन डिपिक्ट किया जाता था। उनके दो अवतार राम और कृष्ण। और 18th सेंचुरी में मैंने आपको बताया निक्का, इसका आपने फेमस पेंटर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चंबा रुमाल के बारे में। ये बहुत ही फेमस है चंबा रुमाल। देखो चंबा रुमाल का मतलब है क्या, एक हैंडकरचिफ, मतलब जो रुमाल हम लेते हैं उसी को किस नाम से जानते हैं, चंबा रुमाल। बट एक नॉर्मल रुमाल नहीं होता है ये। इसमें क्या किया जाता है, एक निडल से आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक डिजाइनिंग यहाँ पर बनाते हैं। नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये कवरिंग वगैरह के लिए, मान लो किसी शादी में कुछ गिफ्ट देना है तो गिफ्ट को रैप करने के लिए, या फैन वगैरह के ऊपर रैप करने के लिए, किसी भी चीज को रैप करने के लिए क्या किया जाता था, इसका यूज किया जाता है। अभी भी यहाँ पर चंबा रुमाल हिमाचल में बहुत फेमस है चंबा में। तो चंबा रुमाल रेफर एज द स्पेशल काइंड ऑफ द निडल वर्क, एक स्पेशली एक निडल वर्क इसमें की जाती थी। किस पे की जाती थी, ऑन द क्लोथ आइटम्स, मतलब एक सफेद कपड़ा यहाँ पर लिया जाता था, उसमें निडल कलम यहाँ से निडल से, ठीक है, निडल वर्क्स यहाँ पर किया जाता था ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ आइटम्स। और किसके द्वारा, बाय और डोमेस्टिक वुमेन, मतलब वहाँ की जो वुमेन्स, ये जो पूरे की पूरी चंबा की जो वुमेन्स हैं यहाँ की डोमेस्टिक वुमेन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। देखो पूरे के पूरे हिमाचल में ये फेमस है थ्रू आउट द, और साथ साथ में जम्मू रीजन में भी ये फेमस है। मतलब जो निडल वर्क करते हैं पूरे के पूरे स्टेट में ही करते हैं, हिमाचल में और साथ साथ में जम्मू में। बट सबसे ज़्यादा जो ये फेमस है वो आपके पास कहाँ पर है, चंबा में ये फेमस है। इसीलिए इसका जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, चंबा रुमाल। ठीक है, अभी रिसेंटली में ही पिछले 1-2 साल पहले इसका कुछ यहाँ पर इशू भी चल रहा था। ठीक है, तो हैंडकरचीफ इज द, ये जो रुमाल होता है एक नॉर्मली रुमाल नहीं होता है जो आप इसको पॉकेट में रख सकते हो। मैंने क्या बताया इसकी खासियत है क्या, इसमें कुछ निडल वर्क किया जाता है यहाँ की, मतलब जो स्टेट की जो वुमेन है, और इसमें अलग अलग डिजाइनिंग यहाँ पर बनाई जाती है, और इसी को हम कहते हैं चंबा रुमाल। देखो होता क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये टिपिकली यूज किया जाता है कवर द प्रेजेंट्स, जो गिफ्ट वगैरह देते हैं उसको कवर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, फेस्टिवल हो गया, कोई भी तरीके का यहाँ पर फेस्टिवल होगा तो उसमें क्या किया जाता है, इसको कवर करने में यहाँ पर यूज किया जाता है, रैपिंग के लिए इसको यूज करते हैं। देखो जो आपके पास तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम ऑफ लंदन जो है, ये आपने जरूर यहाँ पर बात याद रखनी है, नाम क्या है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। ठीक है, ये आप जरूर याद रख लो, मैं फिर से कह रहा हूं, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन करंटली हाउसेस वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्क। यहाँ पर रखा गया है एक चंबा रुमाल इस आपके पास म्यूजियम में। और इसमें है क्या, विच पोर्ट्रेज, इसमें पोर्ट्रे क्या किया गया है इस रुमाल में, द बैटल ऑफ द कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखोगे कि इस रुमाल में क्या डिपिक्ट किया गया है, विच डिपिक्ट्स द बैटल ऑफ द कुरुक्षेत्र, की कुरुक्षेत्र की बैटल यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। एंड वॉज गिवन टू द ब्रिटिश रेजिडेंट इन द 19th सेंचुरी बाय द राजा गोपाल सिंह ऑफ चंबा। ठीक है, कि किसके द्वारा ये दिया गया है, ये जो रुमाल है जिसमें
डिपिक्ट किया गया है, बैटल ऑफ द कुरुक्षेत्र, किसके द्वारा ये ब्रिटिशरों को दिया गया है? राजा गोपाल सिंह के द्वारा ये दिया गया है। जो राजा गोपाल सिंह जी थे, ठीक है, कहाँ के थे? ये थे चंबा के। और ये रुमाल रखा कहाँ गया है? मैंने आपको बताया अल्बर्ट विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, और कहाँ पर है ये? लंदन में है। ठीक है, अब आपने ये जरूर बात यहाँ पर इसको याद रखना है। यूनेस्को ने देखो इसको डेजिग्नेट किया गया है चंबा रुमाल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन अक्टूबर 31 2008। ठीक है, साइट तो नहीं बोल सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट इसको कह सकते हैं। 31 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, 31 ऑफ अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2008 को क्या किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट इसको क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? देखो चंबा का ब्रोंज आर्ट बहुत ही फेमस है। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में आपको चंबा में ही ब्रोंज आर्ट देखने को मिलेगा, मतलब पीतल के ऊपर ये आर्ट करते हैं। पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही जगह है जहां पर ये आज तक ये बचा हुआ है, चंबा का ब्रोंज आर्ट। देखो धाडियार कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, जरूर आपने याद रखनी है कि धाडियार कम्युनिटी वी फाइंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट हैज मैनेज टू मेंटेन दिस आर्ट। ठीक है, कि यही जो धाडियार कम्युनिटी है हैज मैनेज्ड द आपके पास दिस आर्ट, की यही मैनेज कर रही है इस आर्ट को। द ओनली एरिया इन द इंटायर नॉर्दर्न रीजन विद मेटल स्कल्पचर फाउंड इन द इवेंट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन चंबा। मतलब यही पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में एक जगह ऐसी है जहां पर ये ब्रोंज आर्ट आपको देखने को मिलेगा। जो मेरुवर्मन था ड्यूरिंग द राइन ऑफ द मेरुवर्मन इन द 17th सेंचुरी, ठीक है, उसी के टाइम पे क्या किया जाता है? ये रीजन यहाँ पर फेमस होता है और पैटर्न ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर को दिया जाता है। देन उसके बाद देखो मैक्सिमम जो टेम्पल है इन भरमौर में, यहाँ पर हर एक टेम्पल में आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रोंज आर्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट इन एवरी टेम्पल इन भरमौर वी फाइंड द ब्रोंज आर्ट। ठीक है, तो हर एक इसमें हम क्या ढूंढ सकते हैं? मतलब हमें क्या मिलेगा? ब्रोंज आर्ट देखने को मिलेगा इन एवरी टेम्पल ऑफ दी भरमौर। भरमौर मतलब एक चंबा का स्पेशली रीजन है भरमौर, जहां पर ये धाडियार कम्युनिटी रहती है। और इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्मगलर बिकॉज ऑफ दिस एरियाज रिमोटनेस। मतलब ये क्यों उस टाइम पे बचा रहा था मुगलों वगैरह से, या उस टाइम के जो अटैक होते थे क्यों बचा रहा था? क्योंकि हिली एरियाज में पड़ता है, इसका जो टेरेन है, मतलब इसका जो आपके पास रिमोटनेस है, इसी के कारण क्या है ये बचा हुआ है। अभी देखो ब्रॉन्ज बहुत महंगा है, तो अगर आप अभी खरीदने जाओगे तो आपको ये बिल्कुल स्पेशली ऑर्डर पे ही मिलेगा, मतलब अभी आप इसको नहीं बना सकते हो। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पेंटिंग्स और पेंटर्स के बारे में लगा होगा पता। पेंटर्स तो नहीं, मेनली फोकस किया हमने कुछ बसोहाली स्कूल, अर्की स्कूल, कांगड़ा स्कूल के बारे में, और पेंटिंग्स के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर डिपेक्ट करते हैं, कौन कौन से राजा के टाइम पे यहाँ पर फेमस हुआ, सारा का सारा आर्ट हमने आज डिस्कस किया। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।